हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। तो अभी हम इस वीडियो में आयनिक कंपाउंड्स, डिसोसिएशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमने इससे पहले एक पार्ट अपलोड किया है जिसमें हमने एसिड एंड बेस का डिफरेंस हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। हमें किस तरह टाइप ऑफ कंपाउंड आइडेंटिफाई करना चाहिए ये हमने डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लो, उसके बाद ये स्टार्ट करना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा आयनिक कंपाउंड्स। तो पहले हम उसका रिकैपिचुलेशन करेंगे, रिवाइज करेंगे। द मॉलिक्यूल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड हैज़ टू कंस्टिट्यूएंट्स, नेमली कटायन that is a positive ion और basic radical and anion that is negative ion और acidic radical। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। कौन कौन से? कटायन एंड अनायन। कटायन मीन्स व्हाट? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज आयन्स, एंड अनायंस मीन्स नेगेटिवली चार्ज आयन्स। तो जो अनायंस होते हैं वो एसिडिक रेडिकल्स होते हैं और जो कटायन होते हैं वो बेसिक रेडिकल होते हैं। जैसे कि अगर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एग्जांपल अगर लिया तो उसका बेसिक रेडिकल कौन सा है? H+ है। तो बेसिक रेडिकल H+ मतलब कटायन क्या है? H+ है। और अनायन कौन सा होगा? Cl-, क्योंकि Cl के ऊपर निगेटिव चार्ज है। तो ये निगेटिव आयन हुआ हमारा एसिडिक रेडिकल, अनायन। There is a force of attraction between these ions as they are oppositely charged and that is called the ionic bond। तो ये जो दोनों आयन्स है वो कैसे अपोजिटली चार्ज है, तो वो उनके बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से वहाँ पर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वन पॉजिटिव चार्ज ऑन कटायन एंड वन नेगेटिव चार्ज ऑन एन अनायन मेक्स वन आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसके बीच में होता है? वन पॉजिटिव चार्ज ऑन कटायन एंड वन नेगेटिव चार्ज ऑन अनायन। इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और उनसे एक आयनिक बॉन्ड बनता है। मतलब तो रेडिकल्स चाहिए, उनसे हमारा एक आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। While studying static electricity, we have learned that there is a natural tendency of any body to change from an electrically charged state into an electrically neutral state। तो हमने जब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्टडी किया तो उसमें हमें बताया कि कोई भी बॉडी होगी जो इलेक्ट्रिकली चार्ज होगी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेट में ऑटोमेटिकली, मतलब वो खुद को स्टेबल करती है और न्यूट्रल होती है, ये उसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है। देन why is an electrically charged ion formed from an electrically balanced that is neutral atom। तो अगर कोई भी बॉडी अगर न्यूट्रल स्टेट में आना चाहती, मतलब हो जाती है, उसकी जो नेचुरल टेंडेंसी है, तो फिर कोई न्यूट्रल बॉडी या फिर न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रिकली चार्ज कैसे बनता है? वो जो आयन्स है इलेक्ट्रिकली चार्ज या फिर जो पॉजिटिव या फिर निगेटिव चार्ज जो बनते हैं, आयन्स बनते हैं, वो कैसे बनते हैं? The explanation lies in the electronic configuration of atoms। तो इसका जो explanation है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में होता है। Let us see once again how the sodium and chlorine atoms form the Na+ and Cl- and as a result how the NaCl salt is formed। तो देखो अभी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि सोडियम एंड क्लोरीन आइटम्स दिए हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ की है और उससे क्या हो रहा है? Na+ एंड Cl- आयन्स फॉर्मेशन हो रहा है और फिर बाद में नीचे ये जो पिक्चर है यहाँ पर NaCl सॉल्ट फॉर्म हो रहा है। द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द सोडियम एंड क्लोरीन एटम इज़ नॉट कंप्लीट ऑक्टेट। आप इस पिक्चर में देख रहे हो यहाँ पर कि ये जो आउटर मोस्ट शेल है सोडियम का और क्लोरीन का, ये कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट जो है उसका वो कंप्लीट नहीं है। However, outermost shell in both the Na+ and Cl- ions is a complete octet। जब ये सोडियम से, देखो यहाँ पर, जब ये सोडियम से जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन लीव करता है तब Na+ चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है सोडियम पर, तब वो जो सोडियम है वो स्टेबल हो जाता है, उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाता है। और सेम उसी तरह जो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने छोड़ दिया था वही यहाँ पर Cl ने क्या किया, उस
1 इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया, क्योंकि इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स थे वो कितने हैं, 7 हैं, तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये क्या करता है, सोडियम ने जो 1 इलेक्ट्रॉन लीव कर दिया है उसे रिसीव करता है। देखो आप यहाँ पर देख सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन इज रिसीव फ्रॉम Cl एटम। फिर उसके बाद यहाँ पर उस क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आता है और उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह यहाँ पर Na+ एंड Cl- ये दोनों आयंस कैसे हो जाते हैं, उनका जो ऑक्टेट है वो कम्प्लीटली फुलफिल हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, एन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विद अ कंप्लीट ऑक्टेट इंडिकेट्स अ स्टेबल स्टेट। इस तरह यहाँ पर ये Na+ एंड Cl- जो है वो स्टेबल स्टेट में आ जाते हैं। Further, an ionic bond is formed between the oppositely charged Na+ and Cl- ions. फिर उसके बाद Na+ एंड Cl- जो है वो अपोजिटली चार्ज एटम्स हैं, तो उनके बीच में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। एंड देयरफॉर एन आयनिक कंपाउंड NaCl हैविंग वेरी हाई स्टेबिलिटी इज फॉर्म। तो इस तरह यहाँ पर जो आयंस प्रेजेंट है उनके बीच में, वो अपोजिटली चार्ज आयंस प्रेजेंट है, तो उनके बीच में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है इसलिए हम उस कंपाउंड को क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड कहेंगे। और ये जो आयनिक कंपाउंड होगा ये हाईली स्टेबल होगा। ओके, आई होप आपको ये आयनिक कंपाउंड्स किस तरह फॉर्म होते हैं ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी हम आगे देखते हैं डिसोसिएशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो जो नाम पहले हम एक्सप्लेन कर दें कि इस टॉपिक में हम क्या स्टडी करेंगे। जो आयनिक कंपाउंड्स है उनका डिसोसिएशन होता है। डिसोसिएट होना मतलब क्या, कि सेपरेट सेपरेट होना। तो वो जो कंपाउंड्स होता है उसमें जो आयंस प्रेजेंट है वो डिसोसिएट होते हैं। तो ये टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले कि किस तरह कोई भी कंपाउंड की जो आयंस है वो किस तरह डिसोसिएट होते हैं। On mixing the substances as shown here, what are the resulting mixtures formed by mixing the following substances called? तो यहाँ पर कुछ सब्सटेंस दिए हैं, अगर वो हम मिक्स कर देते हैं तो उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे। तो फर्स्ट दिया है यहाँ पर, फर्स्ट है वाटर एंड सॉल्ट, सेकंड है वाटर एंड शुगर, थर्ड है वाटर एंड सैंड एंड फोर्थ वन इज वाटर एंड सॉडस्ट। तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर हमें मिलेगा उस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे। तो जो वाटर एंड सॉल्ट क्या होगा उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन कहेंगे। सेकंड जो है वाटर एंड शुगर, तो उसे कहेंगे शुगर सॉल्यूशन। एंड वाटर एंड सैंड जो होगा तो वो तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि सैंड वाटर में डिजोल्व नहीं होगी, तो बस एक मिक्सचर होगा वाटर एंड सैंड का। सेम उसी तरह जो वाटर एंड सॉडस्ट है वो भी बस एक मिक्सचर ही रहेगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। On dissolving in water, an ionic compound forms an aqueous solution. तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो अगर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं उनको, तो वहाँ पर हमें एक्वियस सॉल्यूशन मिलता है। इन द सॉलिड स्टेट द अपोजिटली चार्ज आयंस इन द आयनिक कंपाउंड आर सिटिंग साइड बाय साइड। तो जो आयनिक सॉलिड स्टेट में अगर कोई कंपाउंड होता है तो उसके जो आयंस होते हैं वो कैसे साइड बाय साइड होते हैं, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह वो अरेंज किए होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स में जो चार्जेस होते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे अरेंजमेंट उनकी होती है। व्हेन एन आयनिक कंपाउंड बिगिंस टू डिजॉल्व इन वाटर, द वाटर मॉलिक्यूल्स पुश देमसेल्व्स इन बिटवीन द आयंस ऑफ द कंपाउंड एंड सेपरेट देम फ्रॉम ईच अदर। और जब हम उस आयनिक कंपाउंड को अगर वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को पुश करते हैं, ढकेलते हैं। जो आयंस है कंपाउंड में उनको ढकेलते हैं, वो पुश करते हैं, और पुश करने की वजह से क्या हो जाता है, वो जो आयंस है वो सेपरेट हो जाते हैं। That is to say, an ionic compound dissociate while forming an aqueous solution. तो इसलिए हम कहते हैं कि जब भी कोई आयनिक कंपाउंड अगर हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तब वो आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट होता है और उससे हमें क्या मिलता है, एक्वियस सॉल्यूशन। सी फिगर 5.2। देखो आगे जो फिगर दी है उसमें क्या है, एक बीकर में पानी लिया है वाटर, और उसमें सॉल्ट हम ऐड कर रहे हैं सॉलिड स्टेट में, सॉल्ट। और फिर जो सॉल्ट सोडियम क्लोराइड NaCl, देखो यहाँ पर डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि
कुछ छोटे पार्टिकल्स हैं तो कुछ बड़े हैं। जैसे Na+ है स्मॉल पार्टिकल, और जो बड़े हैं ग्रीन कलर के दिख रहे हैं वो है Cl-। तो किस तरह उन्हें अरेंज किया है देखो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब एक Na+, एक Cl-, इस तरह यहाँ पर दिया है। तो वो जब उसमें डिज़ोल्व होंगे तो वो जो सोडियम क्लोराइड है वो वाटर में अगर हम उसे डिज़ोल्व करेंगे तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो सोडियम क्लोराइड के जो आयन्स हैं उनको पुश करते हैं और उस वजह से वहाँ पर आयन्स फॉर्मेशन होता है। आप सेकंड पिक्चर में इस बीकर में देख सकते हो कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स है आयन्स है वो कैसे दिख रहे हैं, Na+ Cl- दूर दूर दिख रहे हैं, मतलब सेपरेट हो गए हैं, वो सेपरेट दिख रहे हैं। तो इस तरह यहाँ पर हमारा एक्वियस सॉल्यूशन बन जाता है। ईच ऑफ द डिसोसिएट आयन्स इन द एक्वियस सॉल्यूशन इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। और ये जो आयन्स होते हैं जो डिसोसिएट हो गए हैं उनके सराउंडिंग में फिर क्या हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स उनके सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं। दिस स्टेट इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग AQ मीनिंग एक्वियस ऑन द राइट साइड, राइट ऑफ द सिंबल ऑफ द आयन। और फिर जब जो एक्वियस सॉल्यूशन में जो आयन्स प्रेजेंट है उनके राइट साइड में क्या लिखा जाता है, AQ मीन्स क्या, एक्वियस। तो इसे हम उसको डिनोट करते इंडिकेट करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर दिया है NaCl ब्रैकेट में S लिखा है, S फॉर सॉलिड। फिर वाटर में हमने उसे ऐड किया है, डिसोसिएशन हुआ वहाँ पर, फिर उससे हमें Na+ AQ मतलब एक्वियस प्लस Cl- ब्रैकेट में AQ दिया है मतलब एक्वियस। यहाँ पर हमारे पास सॉलिड NaCl था, उसे हमने वाटर में डिसोसिएट किया तो उसके बाद हमें क्या मिला है प्रोडक्ट, Na+ एक्वियस और Cl- एक्वियस। ऐसे हमें एक्वियस आयंस वहाँ पर मिले। ओके, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। द स्वीडिश साइंटिस्ट अरेनियस पुट फोर्थ अ theory of acids and bases in the year 1887. This theory gives definition of acids and bases as follows. तो जो स्वीडिश साइंटिस्ट है अरेनियस, उन्होंने एक थ्योरी पुट फोर्थ की थी एसिड एंड बेस की इन 1887 में। तो उनकी जो एसिड और बेस की डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह थी, देखो। एसिड मीन्स व्हाट, एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर गिव्स राइज टू H+ आयन एज द ओनली कटायन। और उन्होंने कहा कि एसिड ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर में अगर डिजॉल्व होता है तो वो H+ आयंस देता है। फॉर एग्जाम्पल HCl, H2SO4, H2CO3। तो ये एग्जाम्पल्स है, देखो जैसे कि HCl को अगर हमने वाटर में ऐड किया वहाँ पर उसका डिसोसिएशन होगा, और डिसोसिएशन होने के बाद वहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, H+ एक्वियस एंड Cl- एक्वियस। ऐसे हमें आयंस मिलेंगे। तो इससे हमें H+ आयन जो मिला है, तो इसका मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू अरेनियस कि ये जो HCl है वो एसिड है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, H2SO4 लिक्विड स्टेट में है, H2SO4, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैसियस। तो वाटर H2SO4 अगर हम वाटर में ऐड करते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पर डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन होने के बाद वहाँ पर H+ एक्वियस H+ आयंस फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ प्लस HSO4-। इस तरह यहाँ पर आयंस फॉर्मेशन होता है H+। तो ये H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड, इसने भी हमें H+ आयन दिया है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी ये जो H2SO4 है वो क्या है, एसिड है। और फिर से यहाँ पर जो H2SO4 से डिसोशिएट जो हुए आयंस, तो H+ तो मिला है हमें, साथ ही साथ HSO4- ये भी एक आयन है। तो ये जो SO4 है वो फिर से डिसोशिएट होता है और उससे फिर से हमें एक H+ आयन मिलता है और प्लस SO4-। ऐसे यहाँ पर 3 आयन्स हमें मिलते हैं, 2 H+ के और 1 SO4-, के। ऐसे 3 आयंस यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। तो 2 हाइड्रोजन H+ आयंस यहाँ हमें H2SO4 ने दिए हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, एसिड है। ठीक है, यूज योर ब्रेन पावर।
व्हाट आर द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स? NH3, Na2O, CaO। तो ये जो कंपाउंड्स है इनके नाम क्या है? NH3 मतलब अमोनिया, Na2O सोडियम ऑक्साइड, CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। Question number 2. When the above compounds are mixed with water, they combine with water. Complete the following table by writing the ions formed by their combination with water. तो ये जो कंपाउंड्स हमें दिए हैं अमोनिया, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये वाटर में डिसोसिएट होते हैं। तो नीचे जो टेबल दिया है ये वहाँ पर हमें उसका जो आयंस फॉर्मेशन होगा वो राइट डाउन करना है। NH3 गैसियस प्लस H2O लिक्विड। तो फर्स्ट एग्जांपल उन्होंने सॉल्व करके दिखाया है हमें। NH4 प्लस प्लस OH माइनस। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, NH3 है और H2O है। तो देखो यहाँ पर देखो नोटबुक में NH3 गैसियस प्लस H2O लिक्विड। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो H2O है, देखो ये NH3 एज इट इज़ है और H2O का क्या होता है H प्लस प्लस OH माइनस। ऐसा ही ये डिसोसिएट होगा, इसके ये मॉलिक्यूल्स बनेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ ये जो H प्लस है ये इससे कंबाइन हो जाता है। फिर यहाँ पर NH4 प्लस क्या होगा एक्वियस प्लस OH माइनस एक्वियस। इस तरह यहाँ पर ये आयन फॉर्मेशन होते हैं अमोनिया से। तो जो सेकंड है हमारा Na2O, ये सॉलिड है, सॉलिड को हम लिक्विड H2O में ऐड करेंगे। तो फिर ये क्या होगा यहाँ पर Na2 मतलब 2 सोडियम प्लस ऑक्सीजन माइनस H2O का फिर से डिसोसिएशन होगा, वहाँ पर आयंस फॉर्मेशन होगा। तो H प्लस प्लस OH माइनस। तो देखो फिर से हम इसे कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हमें 2 सोडियम Na प्लस आयंस यहाँ पर मिले और ये जो O माइनस एंड H प्लस है कंबाइन हो जाएंगे तो 2OH माइनस। इस तरह यहाँ पर हमारी जो फिलिंग द ब्लैंक्स आएगी वहाँ पर हम 2OH लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा CaO प्लस H2O लिक्विड, CaOH सॉलिड। तो अगर ये वाटर में डिज़ोल्व होता है तो इससे हमें क्या मिलेगा, Ca प्लस प्लस 2OH माइनस। तो इस तरह यहाँ पर आयंस फॉर्मेशन होगा Ca प्लस प्लस 2OH माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Into which type will you classify the above compounds, acid, base और salt? तो ये जो 3 कंपाउंड्स है ये हमें कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो आइडेंटिफाई करना है। वो एसिड में आते हैं, सॉल्ट आते हैं या फिर बेस में आते हैं। तो देखो NH3 है वो हमें OH माइनस दे रहा है, Na2O भी हमें डबल OH माइनस दे रहा है और CaO भी डबल OH माइनस दे रहा है। तो ये तीनों जो कंपाउंड्स है वो हमें क्या दे रहे हैं, OH माइनस एक्वियस रेडिकल्स दे रहे हैं। तो इसीलिए हमारे जो ये तीनों कंपाउंड्स हैं वो क्या है, बेस है। देखो यहाँ पर ये जो OH दे रहे हैं यहाँ पर भी ये OH है और साथ ही साथ ये भी OH है। तो ये क्या हुए हमारे बेस। ओके, बेस according to Arrhenius theory, what is base? A base is a substance which on dissolving in water gives rise to the OH minus ions as the only anion. For example, NaOH, CaOH2. तो इनके अकॉर्डिंग, जो अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग, बेस क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस है जो अगर वाटर में डिज़ोल्व होता है तो क्या देगा, सिर्फ OH माइनस आयंस देगा।
तो फॉर एग्जांपल NaOH आप बुक में देख सकते हो। ये जो NaOH सॉलिड है वो अगर वाटर में डिसोसिएट होता है तो उससे हमें Na+ एंड OH- एक्वियस ऐसे आयंस मिलते हैं। और सेकंड एग्जांपल जो है वो CaOH2 है, जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद Ca2+ एक्वियस +2 OH- एक्वियस ऐसे आयंस हमें देता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सब्सटेंस OH- देते हैं तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, बेस। और जो सब्सटेंस H+ आयंस देते हैं ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, एसिड। और जो सब्सटेंस OH- आयंस देते हैं वाटर में डिजॉल्व होने के बाद तो उन वैसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, बेस। ओके, तो ये था आपका आज का टॉपिक जिसमें हमने आयनिक कंपाउंड्स एंड अरेनेस थ्योरी स्टडी की, जिसमें एसिड एंड बेस की डेफिनेशन और उसका जो डिसोसिएशन होता है कैसा होता है वो हमने यहाँ पर स्टडी किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।